डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जहाँ पे बाकी मेटाबॉलिक डिजीज जैसे शुगर है, बीपी है, इस तरह की है, एक बीमारी जो अभी तक ना मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बनी, या उस पे ना कोई अभी बोल नहीं रहा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। उस पे अगर कोई बोल रहे हैं तो हम ही अभी बोलना शुरू किया, अदरवाइज वो उसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि वो क्यों होती है और पाकिस्तान में वो क्यों हो गई है, और वो है यूरिक एसिड। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। डॉक्टर कैसर, आप जरा बताएं कि यूरिक एसिड बुनियादी तौर पे चीज क्या है, ये क्यों होता है, इसकी मेन कॉजेज तो बताएं। बेसिकली यूरिक एसिड एक, जैसे हम ब्लड शुगर की बात करते हैं, उसी तरह एक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में हमारे जिस्म में नजर आता है। यूरिक एसिड भी कंपोनेंट है, मुख्तलिफ हमारी जो जिस्म में तोड़ फोड़ हो रही होती है, या हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आती है, उसकी वजह से यूरिक एसिड ज्यादा होता है। यूरिक एसिड अगर एक खास लिमिट से ज्यादा होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स इसकी वजह से जो आ सकते हैं। एक तो जॉइंट्स पे ये प्रॉब्लम करता है, जिसमें अगर ये सपोज आपके टखनों के पास अमल करे तो वहाँ सूजन हो सकती है, जिसे गाउट कहा जाता है। या आपके पाँव के जो अंगूठा, बड़े वाला अंगूठा है, उसकी बेस में ये अगर सूजन कर सकता है, सोजिश कर सकता है। तो ये, और इवन आपके हाथों की उंगलियों पे इसकी वजह से जो ये एंड वाले जोड़ होते हैं, इन पे इफेक्ट करके इनको सूजन करवा सकता है, जिसे हम गाउट के नाम से याद करते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड गाउट एक ही चीज है या यूरिक एसिड ज्यादा होने से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो गाउट बनता है? गाउट बनता है। इसके अलावा इसकी यूरिक एसिड ज्यादा रहने की वजह से किडनी स्टोन्स कुछ लोगों में बन जाते हैं, गुर्दे के जिसमें पथरी बनने का अमल आ जाता है। और इसके अलावा यूरिक एसिड आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, जिसमें मोटापा है, फैटी लिवर है, या इंसुलिन की ज्यादती है, तो उसके साथ भी तो ये यही खानदान है, ये उसी खानदान में लिंक करता है। अब इसके बढ़ने की जो वजूहात होती हैं, उसमें एक तो अल्कोहल की वजह से भी यूरिक एसिड ज्यादा हो सकता है। शराब सब पाकिस्तान में तो ये न चलती है, जितनी भी चलती है उन लोगों में स्पेशली जो इसका ज्यादा नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा वबा है शराब, तो वो बहुत कम रेंज में पाई जाएगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन की वजह से भी यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो सकते हैं। कुछ लोग ब्लड प्रेशर की जो गोली होती है, जिसको डायूरेटिक कहा जाता है, थायराइड लाइक डायूरेटिक, वो भी बढ़ाते हैं यूरिक एसिड। इसके अलावा फ्रुक्टोज, हाई कॉर्न सिरप जो होता है, फ्रुक्टोज हमारा पाया जाता है फ्रूट्स में, पाया जाता है फ्रूट के जूसेस में पाया जाता है। और जो फ्रुक्टोज हाई कॉर्न सिरप है, ये जितनी प्रोसेस फूड आप देखते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो स्पेशली हैं, उनमें पाया जाता है। आइसक्रीम है या सॉसेज हैं, ये सारे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है। मेजर जो इसका पोर्शन आता है ना, वो वहां से आता है, हाई फ्रुक्टोज से। सर, आप पहले मुझे एक डॉक्टर नजर आए हैं जिन्होंने यूरिक एसिड को फ्रक्टोज के साथ कर दिया, वरना हमारे यहाँ तो ये बड़े गोश्त से कहते हैं। सर, जो हमारा यूरिक एसिड आता है ना प्यूरिन से, प्यूरिन होते हैं जो कि हमारे मीट से आते हैं, वो रेड मीट हो गया या ऑर्गन मीट जिसे हम कहते हैं, वहां से इसकी बहुत थोड़ी अमाउंट आती है। अगर किसी का सपोज 7 पे है यूरिक एसिड का, और उसकी 8 पे चला जाता है ना, तो उसमें कुछ 1 मिलीग्राम जो बढ़ेगा ना, वो उसका इधर से आएगा। लेकिन जो उसकी मेजर पोर्शन बढ़ेगा ना, वो उसका वहां से आएगा, जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है या फ्रुक्टोज बढ़ाएगा। लेकिन बहुत माइनर अमाउंट उसकी इस एरिया से आएगी। डॉक्टर साहब, चूंकि आप डॉक्टर हैं तो आपकी टर्मिनोलॉजी जरा मुश्किल है, मैं चूंकि नॉन डॉक्टर हूं, मैं जरा नाजरीन को बताता हूं कि ये फ्रक्टोज क्या चीज है। चीनी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसी है, एक सक्रोज और दूसरा फ्रक्टोज। फ्रूट्स में जैसे मैंगो है, इसमें फ्रक्टोज है, सारे फ्रूट्स में। अच्छा, जब हम फुल फ्रूट खाएंगे तो उसमें फाइबर भी है, जब इसका जूस निकाल लेंगे तो वो तो फिर 100% फ्रक्टोज बन गया। इसके अलावा जो हमारे जितने भी सोडाज चलते हैं, पेप्सी, कोक, मिरिंडा, ये सारे जितने भी हैं, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, सर सब में फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज भी वो वाला जो दुनिया में सबसे सस्ता है, और वो कौन सा है? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ठीक है, जो मेरे ख्याल मकई से बनता है, बस होता है। ये पाकिस्तान में एक जो वबा फैली हुई है ना, ये दूध सोडे की वजह से, ये जूसर की वजह से। जो फ्रेश जूस है वो भी नुकसानदेह है, लेकिन जो डब्बे वाला है वो तो वैसे भी चीनी है ना। चीनी का मतलब है कि सीधी उसमें फ्रक्टोज है। अच्छा, हम चाय में अगर 2 चम्मच चीनी के लेते हैं तो इसमें समझ लो कि 1 चम्मच फ्रक्टोज है। अगर कोई बंदा दिन में 2 चाय या 3 चाय पीता है तो 6 चम्मच चाय उसने शुगर ले ली, तो 6 का मतलब है कि 3 उसने सीधी वो चीज ली है जिससे उसका यूरिक एसिड बढ़ना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब,
मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक किताब पढ़ी थी। डेविड पर्लमटर एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, उनकी किताब का नाम था ड्रॉप एसिड। ठीक है। उस वक्त तक मैं भी यही समझता था कि जो जो यूरिक एसिड है ये दालों से बढ़ता है, गोश्त से बढ़ता है, गोश्त से बढ़ता है बिल्कुल, लेकिन बड़े गोश्त से, ऑर्गन मीट से, ऑर्गन, और खासतौर पे उसका जो कलेजी वगैरह होती है, ऑर्गन्स आ जाते हैं उसमें, जो ऑर्गन, लेकिन उसमें बढ़ने की बड़ी कम क्वांटिटी है। बहुत पाकिस्तान में हर चौथे बंदे को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जबकि हम तो गोश्त खाने वाले हैं भी नहीं। इसमें सर दो चीजें और मैं ऐड ऑन कर दूं कि ये तो हमने ना मेजर पोर्शन इसका डिस्कवर किया है कि जो यूरिक एसिड, कुछ इसके ना कंपोनेंट्स है जो बताने जरूरी है नाज़रीन के लिए। एक इसका जेनेटिक कंपोनेंट भी है, कुछ लोगों में जेनेटिक होता है लेकिन वो भी बहुत कम लोगों में होता है, सब में नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोगों में जो कैंसर सम टाइम हो जाता है जिन लोगों में डायग्नोस, उसमें भी यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो वो उनमें भी यूरिक एसिड ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जिनको किडनी फेलियर होती है उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ता है, बॉडी से बाहर निकल नहीं रहा होता, एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती, इसलिए वो ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ इसकी बाकी काजेस है, लेकिन जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के साथ यूरिक एसिड कनेक्टेड है वो इसी पाथवे के साथ है जो हमने फ्रुक्टोज के साथ डिस्कवर किया। अच्छा, जो डॉक्टर कहते हैं कि ये दालें ना खाओ, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि यूरिक एसिड दालों से होता है? वही सर, ऐसे देखें आप, जो हमारे जीपी हजरात है ना, उनमें थोड़ा सा गुर्दे में दर्द होना, ये जाने बगैर कि इसका यूरिक एसिड हाई है या नहीं है, सबसे पहले कहते हैं जी 3 चीजें फौरी बंद कर दें। गोश्त खाना बंद कर दें, दालें खाना बंद कर दें, अंडे खाना बंद कर दें। सबसे पहले ये 3 चीजें बंद करवा देते हैं। अच्छा, अब जैसा कि अभी डॉक्टर कैसर साहब ने कहा है कि इसका जो गजाई कंपोनेंट है जिससे ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा होता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है वहां से जो आ रहा होता है। और ये इंसुलिन, अच्छा कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करनी है ताकि आपका यूरिक एसिड कम हो। सारा जो उसका जोर आजमाई है ना वो इन 3 चीजों में निकाल देता है। मैं थोड़ा इसको डाइसेक्ट कर देता हूँ कि क्या वाकई ये जो तीनों चीजें हैं ये कितनी कसूरवार हैं यूरिक एसिड के लिए, जो हमारे डॉक्टर्स रात भी या इवन बहुत सारे और भी कम्युनिटी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हर बंदा कहता है कि गोश्त बंद कर दें, दालें बंद कर दें, कॉमन मिथ्स है। सर जो दालें हैं और अंडे हैं ये तो बेकसूर है, इसका कोई कसूर ही नहीं, कोई कसूर नहीं है। इनका यूरिक एसिड के बढ़ाने में आटे में नमक जितना भी कसूर नहीं है। ओके, अब आ जाती है गोश्त की बारी। गोश्त के अंदर क्योंकि प्योरीन्स होते हैं वहां से यूरिक एसिड आता है, लेकिन अब आप मुझसे ये पूछें कि वो कितना आता है। अगर किसी का यूरिक एसिड, सर अगर तो एक बंदा रोजाना आधा किलो या 1.5 पाव गोश्त खा रहा है फिर तो ठीक है, फिर तो मैं समझता हूँ कि भाई वो 30 दिनों में वो उसने कोई 15-20 किलो गोश्त खा ली है तो फिर तो उसका गोश्त उधर से बढ़ सकता है। लेकिन सर एक आध ऑर्गन मीट, लेकिन एक आध बोटी खाने वाले लोगों को सर पाकिस्तान में तो गोश्त आम बंदे को कुर्बानी के अलावा तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो यूरिक एसिड गरीबों को कैसे? यूरिक एसिड का सर ये जो इन्होंने गोश्त के साथ लिंक बनाया हुआ है, जो गरीब आदमी को सोडा पीता है, जो लिंक बनाया हुआ ना सर, तो गोश्त को भी आप बेकसूर कर दें। सर जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है, अब आप मुझसे ये पूछें कि यूरिक एसिड अगर दालों से भी नहीं आ रहा, गोश्त से भी नहीं आ रहा और थोड़ी मिकदार में सिर्फ आ रहा है गोश्त से, और कसूर दालें और अंडे बेकसूर है, तो फिर आ कहां से रहा है? सर ये आ रहा है गन्ने की रो से। ओए होए गन्ने की रो। ये आ रहा है दूध सोडे से। ये आ रहा है जो डाइटरी बोतलें पीते हैं ये शुगर फ्री। ये आ रहा है सर एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं आजकल, तो स्टिंग लाल रंग का एक स्टिंग से आता है ये। हाँ, ये स्टिंग से आ रहा है। ये आ रहा है सर आपके पिज्जे, बर्गर, शवारमा, प्रोसेस्ड फूड से। केचप, तो आप अंदर केचप लगाते हैं, सॉसेस लगाते हैं तरह तरह की। सर वो कहीं बड़े स्टोर पे चले जाएं तो वहां पे इतनी पूरी की पूरी उन्होंने अलमारी सजाई होती है सॉसेस की, सब में फ्रुक्टोज होता है। सब में फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप सर ये है फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये आता है मिल्क शेक से, ये आता है जूसेस से। ये जायके याद से आते हैं। अब वो बेचारा सारा कसूर गोश्त का निकाल देते हैं और कोई कभी किसी को नहीं कहेगा कि आप सॉस बंद करें। किसी का पेट बड़ा हुआ है उसे कहेंगे पेट कम करें, नहीं ये नहीं कहना।
आज आके क्या कसूर निकालना है जी गोश्त बंद कर। गोश्त बंद कर। अच्छा गोश्त गरीब आदमी कह रहे मैं तो गोश्त खाता, अच्छा तू दाला भी बंद कर दे। दाला मैं सर गरीब हो या अमीर लोग भी उनको बड़ा जबरदस्त एक फार्मूला बताने लगा हूँ, गरीब और अमीर दोनों के लिए। ये यूरिक एसिड आ रहा है आपके लाइफस्टाइल से, मेजर कंपोनेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आ रहा है, और इसके लिए आपने नो जीपीएस डाइट फॉलो करनी है। सिंपल फार्मूला जो हम अपनी गजा खिलाते हैं, इसका मतलब है नो ग्रेन्स, नो पोटैटोस, नो शुगर। ये 3 चीजें आप छोड़ेंगे तो आपका यूरिक एसिड ऐसे नीचे आएगा कि आपको खुद भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, बड़े गोश्त को जितना कोसा जाता है उतना बेचारे का कसूर है नहीं। पाकिस्तान में वैसे भी गोश्त नहीं खाया जाता सिवाय कुर्बानी के दिनों के। आम दिनों में गोश्त हमारे यहाँ मेजॉरिटी तबका हमारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बाकी जो खाते भी हैं वो साथ में रोटी के साथ खाते हैं। गोश्त हमारे यहाँ अन्य वाप कभी भी नहीं खाया जाता। जो चीज़ हमारे यहाँ वाफर चलती है वो है चीनी। चीनी में आधा फ्रक्टोज होता है, आधा सक्रोज होता है। वो चीनी हम सुबह से लेकर रात तक खाते हैं। वो कभी चाय में खाते हैं, कभी उसमें दूध सोडा में डालते हैं, कभी मिल्क शेक में डाल देते हैं। जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का जो जूस होता है वो 100% फ्रक्टोज बन जाता है। इसके अलावा जितनी भी प्रोसेस फूड है, जितनी भी बेकरी आइटम्स है, उसमें हाई कॉर्न फ्रक्टोज सिरप उसमें पाया जाता है, जो सस्ता भी होता है। ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है पाकिस्तान में, दुनिया भर में, काले पीले नीले हरे शरबत जितने भी हैं, ये छोड़ दें। 1 महीने के लिए जूस पीना बंद कर दें, इवन फ्रूट खाना बंद कर दें, तो आप यूरिक एसिड का टेस्ट अभी करवा लें और फिर 1 महीने के बाद करवा लें। गोश्त से अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो बड़े गोश्त का जो ऑर्गन मीट होता है, जैसे उसमें पाए हो गए या उसका जो कलेजी होगी, इससे होगा। या फिर छोटी मछली जो होती है, सी फूड जो बहुत स्मॉल फिश होती है, जैसे शेल फिश होगी या कुछ झींगे प्रॉन, इस तरह की चीज़ होगी, जो कि हमारे यहाँ कहाँ पे मिलते हैं यार। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले 2 साल में कोई छोटी मछली नहीं खाई होगी। तो पाकिस्तानियों ज़रा इल्म हासिल कर लो। ये इस वक्त जो मेडिकल में जो मिथ चल रही है कि जी किसी के पाँव में थोड़ा सा दर्द भी हो जी बड़ा गोश्त छोड़ दें, जी दालें छोड़ दें, फिर खाना क्या है? रोटी कोई नहीं छुड़वाएगा, नान कोई नहीं छुड़वाएगा, चीनी दूध सोडा जूस कोई नहीं छुड़वाएगा, और सीधा जाके इल्ज़ाम लगाएंगे आप बड़े गोश्त पे। बड़ा गोश्त खुराक नहीं है, ये मेडिसिन है, ये आप खाएं, आपके बाकी बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। मैं सर एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा बड़े गोश्त को माफ कर दें, आपकी मेहरबानी। बेसिकली उसको विलन बनाया जाता है। हाँ, उसको विलन है नहीं, विलन है असल में वही असल में विलन का रोल जो है वो आपकी और चीजें जिनको बंद नहीं करवाया जाता। सर अगर डॉक्टर हजरात उसको बंद करवा देंगे तो क्लिनिक कैसे चलेगा? दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन ये भी है, किसी को हल्का सा कोई दर्द किसी और मसले की वजह से वो भी यूरिक एसिड में डाल देते हैं। हर जोड़ की जो दर्द है वो यूरिक एसिड की दर्द नहीं है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस पर हम एक और पॉडकास्ट करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट ही गलत किया जाता है। ठीक है सर, इंशाल्लाह अगला। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट पे बात करना चाहते हैं, आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरा बता दीजिएगा और फिर हम अगला पॉडकास्ट उस पर भी करेंगे। नाजरीन, हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है जिसमें हम शुगर का भी ट्रीटमेंट करते हैं बगैर दवाइयों के, जिसमें ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो आपका कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड और यूरिक एसिड का भी उसी में हम इलाज करते हैं। ये सारे मसाइल 90 डेज चैलेंज में कवर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।